सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणधृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत प्रेम के साथ सभी का स्वागत है। आवाज है और स्वतंत्र कुमार जी के साथ हम यात्रा के अगले पड़ाव पर निकलेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत आनंद का विषय यह है कि हमारे श्रद्धेय हैं और बहुत प्रिय है विवेक वेदमूर्ति श्री विवेक बोले। नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी 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 म्यूट कर दीजिए, बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, तो विवेक भाव हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो मेरा नमस्कार। उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें कुछ आशीर्वचन कुछ बोलें और उसके बाद फिर हम स्वतंत्र कुमार जी को सुनेंगे। तो विवेक भाव आपका स्वागत है, बहुत 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 अनुग्रहित है कि आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित। अच्छा, ठीक है। हरि ओम। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षजोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु।
कुछ कुछ बोलेंगे भी विवेक भाव? नहीं, सर आपको आपको अनम्यूट शम, शम का मतलब है कल्याण। शन्नो मित्र शम वरुणः। मित्र यानी भगवान सूर्य नारायण हमारा कल्याण करे। वरुणः, ये वरुण देवता यानी जल देवता हमारा कल्याण करे। शन्नो मित्र शम वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा। सूर्य भगवान का ही एक नाम अर्यमा करके है कि जो सहस्र किरणों के द्वारा हमको तेज प्रदान करता है। शन्नो भवतु अर्यमा। शन्न इंद्रो बृहस्पति ही। इंद्र भगवान जो देवों के देव है उनकी कृपा रहे। एक बार देवों के देव है, देवों के राजा है, उनकी कृपा रहती है तो हमारे भी जो भी राजा है उनकी भी कृपा रहती है अपने आप। हमारे यहाँ जो भी कोई भी है कि पंत प्रधान से लेकर नगर सेवक तक सबकी कृपा रहती है। शन्न इंद्रो बृहस्पति है, बृहस्पति की कृपा रहे। बृहस्पति का मतलब उनको देव गुरु कहा गया है, यानी गुरु तत्व की हमेशा हमारे ऊपर कृपा रहे। शन्न इंद्रो बृहस्पति ही शन्नो विष्णुरुक्रमः। विष्णु भगवान की कृपा रहे। हाँ, शन्न इंद्रो बृहस्पति ही शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे। ये ब्रह्मा का मतलब है कि पूरा ज्ञान, ये ज्ञान सागर की हमारे ऊपर कृपा रहे। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो, वायुदेव की कृपा रहे। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। वायुदेव को कहा है तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म है, क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं जी नहीं सकते हैं। इसलिए वायु को बहुत प्रधान माना है। और हमारे साधना भी में भी कहा है कि ध्यान करते समय श्वास के ऊपर ध्यान रखो। तो श्वास का प्राण तत्व का भी संबंध बताया है। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। आपके मुख से ही ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। ऋतम वदिष्यामि। ऋत का मतलब जो अदृश्य सत्य है वो ऋत है, और जो दिखने वाला सत्य है वो सत्य है। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। जो सुनने वाले हैं उनको भी फायदा हो, जो बोलने वाले हैं उनको भी फायदा हो, और ये सब कुछ होकर के सारे लोग ज्ञानवान हो जाए। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहा है ज्ञान विहीन सर्वमनेन मुक्तिर न भवति जन्म शतेन। यदि हमको ज्ञान नहीं होता है तो कितनी भी तपस्या करे मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है, और इसलिए ही ये ज्ञान की चर्चा बहुत आवश्यक है। आप सबको मैं यही अभिवादन पूर्वक कह देता हूं कि भगवान की कृपा रहे, सद्गुरु की कृपा रहे, और हमारे अंदर ज्ञान कणों का ज्यादा से ज्यादा आविर्भाव होता रहे, यही प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक भाव। स्वतंत्र कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो विवेक भाऊ जी, बहुत 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 स्वागत और प्रणाम आपको। आपने यहाँ आकर के हम लोगों का आशीर्वाद वचन दिया आपने। और बाकी सभी जो हमारे रेगुलर वेबिनार के मित्र हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं एक मंत्र के साथ ही अपनी आज की चर्चा शुरू करता हूँ।
ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। तो लास्ट वेबिनार में हम लोग ब्रजेश्वरा जी के साथ जो मेरा संपर्क रहा उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके पहले की जितनी यात्रा रही उसमें भक्ति का अभाव था। चाहे पढ़ने की चीजें रही हों तो पढ़ने में गीता पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, अष्टावक्र गीता पढ़ते थे, बुद्ध पढ़ते थे, जैन आदि के जो वक्तव्य हैं उनको पढ़ते थे। और साधना भी उसी प्रकार की थी जिसमें भक्ति से ज्यादा संबंध नहीं था। ओशो के मेडिटेशंस थे, विपश्यना का था और जग्गी वासुदेव जी के साधना पद्धति उसके पहले मैंने फॉलो की थी। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि हमको कुछ करना ही नहीं होता। गुरु या भगवान जो एक ही हैं वही हमको आगे लेकर के हाथ पकड़ करके चलते हैं और हम उनके पीछे पीछे सिर्फ चलना होता है। तो हमारे एक गुरु जी थे आनंद गौतम जी, इंदौर में ओशो के अनुयायी थे। तो उसी समय उन्होंने एक मुझको पुस्तक भेजी, हर साल भेजा करते थे एक पुस्तक, एक कैलेंडर, हिडन मिस्ट्रीज। उसमें ओशो ने कहा शुरू में ही कि मैं हमेशा जप के अगेंस्ट, तीर्थ स्थान के अगेंस्ट और मंदिर में पूजा के अगेंस्ट बोलता रहा हूं। और मैं कहता था कि हर चीज ध्यान से होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ध्यान उस तरीके की प्रक्रिया है जैसे कोई एक नाव को चप्पू लेकर के समुद्र में उतर जाए। कितनी दूर जाएगा? थोड़ी देर में थक जाएगा, निढाल हो जाएगा और बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन तीर्थ स्थान ऐसी जगह हैं जहां बहुत संतों की शक्ति रहती है, उस सटल फॉर्म में वहां रहते हैं। तो इट इज लाइक दैट, एज इफ कि आप एक पॉल खोल दें अपनी नाव की, फेवरेबल हवा वहां संतों की कृपा की चली रही है, बिना प्रयास के आप दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। मंदिर बहुत ही पावरफुल प्लेस है। कितने लोग वहां श्रद्धा पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान की शक्ति वहां है। लेकिन उसका ज्यादा फायदा इसलिए नहीं हो पाता। करें तीर्थ स्थान के शक्ति का उपयोग कैसे करें? उन चीजों को हाइड करके रखा हुआ है, छिपा करके रखा हुआ है। वो गुरु की प्रेरणा से, गुरु के द्वारा ही, उसी के पास उसकी कुंजी है, वही उसको खोल सकते हैं। तो मंत्र जब तक गुरु के द्वारा प्रदत्त नहीं होता तब तक उसकी पावर नहीं रहती। वो एक लॉक्ड मिसाइल की तरह है जो नहीं चलेगी। गुरु उसको खोल देते हैं, अनलॉक कर देते हैं, और फिर जब हम उस मंत्र का उपयोग करते हैं तब वो बहुत तीव्र गति से हम लोगों को साधना में आगे लेकर के चलता है। तो ये रास्ता कि मंदिर, तीर्थ स्थान, मंत्र, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं। ये भी ओशो के माध्यम से ही मुझको मिला। वो भी उन्होंने आगे का रास्ता खोला मेरे लिए। उसी समय मैं दिल्ली गया हुआ था, तो जब बुक्स पढ़ते थे हम ओशो की, तो उसमें लास्ट में एक
लिस्ट लगी रहती थी किताबों की, जो पब्लिकेशन है अलग अलग। तो वहां देखा कि भक्ति पीरियड के संत हुए हैं, दादू, रायदास, रज्जब, नानक एटसेट्रा। तो वो 25-30 संतों की, मैं गया वहां डायमंड बुक डिपो के ऑफिस में, और वो सब मैं वहां से उठा लाया और फिर उसको कई वर्ष तक पढ़ता रहा। तो भक्ति के लिए रास्ता ओपन अपने आप होना शुरू हुआ। जब ये स्थिति आई तो उसी सब प्रकार के गुरु जो जप में और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्हीं सभी गुरुओं से मुलाकात हुई, जिसका सब जिक्र संक्षेप में मैंने पिछली बार किया था। तो ये विजयेश्वरा जी के आश्रम में फिर मैं जाता रहता था, हर 3-4 महीने, 2-3 महीने में एक बार जाता था। शुरू में तो और जल्दी जाता था, 1-1 महीने में जाता था, बाद में 3-3 महीने में जाने लगा था। 6-7 साल तक जाता रहा। उसमें एक बार एक हमारी कलीग हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझको बताई कि जब वो बीए में पढ़ती थी तो ऐसी क्लास खाली थी, वो बैठी हुई थी और उनको जगते जगते ऐसा दिखाई पड़ा कि जैसे वो किसी ऐसी जगह बैठी हैं जहां थोड़ा पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं और एक सूनी सी सड़क है जिस पे कभी कभी कोई साइकिल से एक आधा आदमी चलता है। जब मेरे साथ वो ब्रिजेश्वरा जी के आश्रम गई, 40 साल बाद जब उन्होंने देखा था, उसके 40 साल बाद जब मेरे साथ वो गई तो उन्होंने देखा यही तो जगह थी जो 40 साल पहले मैंने देखी थी। तो वो जगह उनको वहां खींच करके लेकर के, इसका आभास 40 साल पहले गुरु ने उनको दे दिया था। विजयेश्वरा जी के बारे में एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूं। वो साधक लोगों को ही चाहते थे कि उनके पास आए, बाकी लोग उनके पास ना आए। जो गुरु में विश्वास रखते हैं वही लोग आए, बाकी लोग ना आए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मैकेनिज्म रखे हुए थे। जैसे एक था कि उनके यहां बोर्ड लगा हुआ था कि जीन्स और टाइट फिटिंग के कपड़े पहन के आप नहीं आएंगे। तो जो बहुत लॉजिकल किस्म के लोग होते हैं, जिनका अभी समर्पण भाव जिनके अंदर पैदा नहीं हुआ है, उनको लगता है कि ये क्या बात है, टाइट कपड़े से क्या हो जाएगा, जीन्स से क्या हो जाएगा। उनसे किसी ने पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूं आएगा, जिसको नहीं चाहूं नहीं आएगा। फिर वो बहुत कम बोलते थे, तो जब भी कोई उनसे मिलने जाता था तो वो परिचय पूछ करके 1-2 मिनट में अपने कमरे में अंदर चले जाते थे और जो मिलने वाला है वो वरांडे में नीचे बैठा रहता था। तो जो साधक नहीं है वो ऐसे व्यवहार से कि वो सामने बैठते नहीं थे, बात करते नहीं थे, 1-2 मिनट में अंदर चले जाते थे, तो वो भी पुट ऑफ हो जाता था और वो फिर नहीं जाता था उनके पास। तो ऐसे लोगों को जो सिंसियर नहीं है उनको दूर करने के कुछ ऐसे उपाय वो रखते थे, और जो सीरियस हैं फिर उनके साथ आकर के बैठते थे, उनके साथ थोड़ा बात करते थे। और उनका था कि बात क्या करना है, साधना करना है। मेरे सामने कोई आता है, मेरे सामने बैठता है, उसकी मेरी उपस्थिति का जो लाभ मिल सकता है गुरु की उपस्थिति का, वो उसको मिल जाएगा अगर वहां बैठ करके ध्यान करेगा, राम नाम लिखेगा। तो जब मैं पिछली बार बता रहा था कि उनको जब ध्यान का, समाधि का अनुभव हुआ और अपने गुरु को उन्होंने बताया, गुरु ने कहा कि इसको लिख लो, अपनी यात्रा को लिख दो, हजारों लोग पढ़ेंगे, शायद किसी 1-2 के अंदर कुछ ध्यान की ज्योति जग जाए तुम्हारा वर्णन पढ़ करके। तो मैं उनकी आत्मकथा पढ़ रहा था जो उन्होंने लिखी थी अपने गुरु के आदेश से। और जैसा मैं पहले भी कहा
कि बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुई। तो एक दिन बुद्ध पूर्णिमा की रात को मैं बैठ करके उनकी आत्मकथा पढ़ रहा था। उसमें उस जगह पहुंचा बुद्ध पूर्णिमा की रात को जहां उन्होंने अपने रिविलेशन का, अपनी समाधि का वर्णन किया था। मैं उसकी एक दो लाइन पढ़ता था, आंख बंद कर लेता था, उस भाव में जाने का प्रयास करता था, फिर एक दो लाइन पढ़ता था, फिर आंख बंद कर लेता था। तो 2-3 पेज पढ़ने में भी 1 घंटा मुझको लग गया, पर कुछ मिला। उसको पढ़ने से, अनुभव को पढ़ने से मिला जैसा उनको गुरु ने आदेश दिया था। एक बार मैंने उनसे पूछा कि साधना का सबसे इफेक्टिव रास्ता कौन सा है। उन्होंने कहा बड़े सीधे 2 शब्दों में, राम का नाम लो, सब उसी से मिलेगा। और दूसरी बात, एंजॉय योर सॉलिट्यूड, अपने एकांत का आनंद लो। और कहा कि नाम जप इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रियलाइज गॉड। भगवान की प्राप्ति का सबसे सुगम, सबसे तीव्र, सबसे सेफ और निश्चित रास्ता भगवान का नाम लेना है। फिर एक बार उनके साथ कई सारे अनुभव हुए। एक दिन किसी मित्र ने पूछा कि मौन कैसा रहे। उन्होंने कहा अखबार मत पढ़ो, बड़ी सीधी बात करते थे, टीवी मत देखो और बोलो मत। लेकिन कहा कि जिन मित्र ने पूछा है उनको कहिए कि अभी रहने दें, अभी उनका समय नहीं आया है। प्रोलॉन्ग्ड मौन एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जब साधक पहुंच जाता है तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज प्रोलॉन्ग्ड मौन से भी समस्या पैदा हो सकती है। एक बार फिर मैं उनके पास बैठा हुआ था और मेरे साथ एक मित्र गए थे जिनका गुरु से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने पूछा गुरु की खोज कैसे की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही संतों से मिलते रहो, जहां अच्छा मिले वहां बैठ जाओ। तो संतों से मिलते रहना और फिर जो गुरु होंगे वो किसी ना किसी माध्यम से हमको अपने पास बुला ही लेते हैं। वो मिरेकल्स में बिलीव नहीं करते थे, किसी मटेरियल वर्ल्ड की समस्या आपकी का समाधान हो जाए उसके बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जो वहां जाता था बहुत बार उसके फिजिकल बॉडी पर भी चेंजेस महसूस होने लगते थे। एक हमारे कलीग गए थे, मित्र गए थे, उनके घुटने में काफी प्रॉब्लम थी और ठीक से चल नहीं पाते थे, मतलब स्टिफनेस रहती थी बहुत। जितनी देर आश्रम के अंदर रहे तो उनके घुटने बिल्कुल फ्री, जैसे नॉर्मल पहले था वैसा का वैसा हो गया उनका। एक हमारे मित्र गए थे, उनको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। जितनी देर वहां रहे, बाथरूम गए तो यूरिन इन्फेक्शन का नामो निशान नहीं था। एक लेडी, एक पागल थी पास के गांव में, वो उसको लेकर के लोग आए। जितनी देर उनके आश्रम में थी ठीक थी, बाहर जाकर के फिर पागलपन शुरू हो जाता था। लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़े दिन रहने दीजिए अंदर, तो वो किसी को परमिट करते नहीं थे सन्यासी के अलावा। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोने में आश्रम के रहने दो इसको कुछ दिन, बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही गौर साहब पिछली बार बता रहे थे कि वो आ रहे थे मिलकर के और कार्बोरेटर में उनकी प्रॉब्लम हो गई। उसके बावजूद वो कार तक पहुंच गई, उनके घर तक पहुंच गई। बाद में जब मैकेनिक को दिखाया
तो वो तो किसी हालत में चलने लायक गाड़ी नहीं थी। ऐसे ही एक आदमी की बहुत उत्कट इच्छा थी कि वो ब्रजेश्वरा जी का जो सत्संग शुरू होने वाला है उस टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन दूर था, पहुंच नहीं सकता था, और बेंगलोर में ट्रैफिक भी बहुत रहता है। बहुत उत्कट इच्छा थी। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि जहां था वो उससे 20 किलोमीटर आगे उसकी गाड़ी है। अचानक ऐसा शेयर किया मित्र ने। उनको कभी कहते थे कि ऐसा चमत्कार हो जाता है, तो ही यूज्ड टू से सो ए सरप्राइज, क्या अच्छा, मुझको तो कोई आइडिया नहीं है, मुझको तो कुछ पता नहीं है, सब भगवान की कृपा है, भगवान जानते होंगे, मुझको इन चीजों का कोई आइडिया है नहीं, ऐसा बोला करते थे। तो ऐसा उनके साथ मेरा मोर देन 6 इयर्स का आना जाना बना रहा, बहुत आशीर्वाद रहा। एक दिन थोड़ा मनोबल भी गुरु लोग शिष्यों का बढ़ाते रहते हैं। एक दिन मेरे साथ मेरी एक कलीग गई थी, तो मेरे को देख करके, हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? अभी तो कुमार जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो चला नहीं, कल चलूंगा कन्या जी माँ के। आज तो मुंडन हुआ, पूजा हुई। Sir, please mute yourself, sir. ड्रामा है। और Sir, please mute yourself. Sir, please. अच्छा, हाँ, तो क्या बोल रहा था? हाँ, तो एक कलीग के साथ गया था, तो उत्साहवर्धन के लिए गुरु लोग हमेशा शिष्यों को कुछ कहते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये स्वतंत्र कुमार जी हैं ना, इनको बहुत गुरु लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस तरीके के आशीर्वचन उनसे मुझको मिलते रहते थे। आनंद गौतम जी के बारे में मैं पहले बात की थी। उनका भी, उनको पता होगा कि शायद उनका समय निकट है। वो भी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, आशीर्वाद देना चाहते थे। रहते थे इंदौर में, मैं बेंगलोर में था। गर्मी का मौसम था, एसी का टिकट उनको मिला नहीं। ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में बैठ करके वो भोपाल से ट्रेन से आए बेंगलोर गर्मी में, और घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी उनके, उसमें ऊपर भी चढ़ना पड़ा रेलवे स्टेशन में। 3 दिन मेरे साथ रहे, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, मेरे साथ ही रहे। और फिर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि आप कुछ गुरु लोगों के पास जाते हैं, उनसे अच्छी स्थिति आपकी है, आप उसी स्थिति में हैं जिसमें मैं हूं। मैं सिर्फ यही कहने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, सिर्फ यही कहने के लिए, ये बताने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया। ऐसा प्रेम, ऐसा आशीर्वाद अनेक संतों से मुझको मिला। भगवान की बहुत बहुत कृपा मेरे ऊपर रही। इसके बाद एक हमारे मित्र अस्पतवार जी ने एक बार प्रमोद शर्मा जी के बारे में जिक्र मुझको किया था। अभी गौड़ साहब ने भी एक मैसेज डाला था प्रमोद शर्मा जी के बारे में। उनसे बहुत बड़ी सीख जीवन की मुझको मिली। सारे शास्त्र कहते हैं कि स्क्रिप्ट तो रिटन है, प्रारब्ध के हिसाब ही आदमी का जीवन चलेगा, जो होगा प्रारब्ध के हिसाब से ही होगा। जब हम प्रयास करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो वैसे होने ही वाली है अपने आप प्रारब्ध के हिसाब से, तो वो हो जाती है, तो हमको लगता है कि हमारे एफर्ट से ये हो गया, एंड वी हैव इल्यूजन ऑफ सक्सेस। ऐसे ही जब हमारा प्रयास या एस्पिरेशन ऐसी होती है जो नहीं होना है, तब वो नहीं होगी,
फिर लगता है कि शायद हमारा प्रयास कम था या दिशा ठीक नहीं थी। तो एक्चुअली इल्यूजन ऑफ सक्सेस या इल्यूजन ऑफ फेलियर ही है, होता वही है जो होना है। ये सारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जब तक अपने अनुभव में ना आ जाए, अपने अनुभव से हम इस बात को ना जान लें, तब तक पता नहीं लगता है। तो प्रमोद शर्मा जी का बहुत बड़ा इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज को समझने में। एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैंने नहीं पूछा, मैं कुछ पूछने उनके पास जाता भी नहीं था। उन्होंने कहा आपका ट्रांसफर हो रहा है और आप डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे, डीजी इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे बनेंगे। मैंने कहा गुरुजी अभी तो मेरा ट्रांसफर ड्यू नहीं है इस साल, गाइडलाइन के हिसाब से 1 साल और बचा है। कहता ट्रांसफर तो लेकिन हो रहा है अभी। फिर कहने लगे, मैंने कहा लेकिन मैं डीजी भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो कमिश्नर हूं, वो तो चीफ कमिश्नर लेवल की पोस्ट है। कह रहे मुझको तो आपके कमरे के सामने डीजी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड दिख रहा है और खिड़की में से समुद्र दिखाई पड़ रहा है। तो खैर मुझको विश्वास तो नहीं हुआ। आया मैं वहां से वापस, पहुंचा बेंगलोर। विद इन फ्यू डेज गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज कर दिया। ट्रांसफर गाइडलाइन जो क्लास ए सिटीज में 16 साल की हुआ स्टे था, वो कम करके 14 कर दिया। उसके हिसाब से मैं ड्यू हो गया एंड इमीडिएटली आई वाज ट्रांसफर्ड टू कोचीन। तो पहली बात तो सत्य हो गई। फिर कुछ समय लगा, फिर मैं कोचीन में रहा, फिर प्रमोशन हुआ, फिर गया वहां बॉम्बे, ट्रांसफर हुआ, फिर अलग अलग पोस्ट पर रहा। फिर वो डीजी इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट खाली हुई, गौर साहबी के रिटायरमेंट पर ही खाली हुई थी। फिर 5-6 महीने तक कुछ खींचतान चलती रही। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं किया उस बारे में, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, और मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं कि मैं उस पोस्ट पर बैठूं। सब चलता रहा, अपने आप चलता रहा। 6 महीने तक पोस्ट खाली रही एंड फाइनली मेरी ही पोस्टिंग वहां एज डीजी इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे हो गई। कुछ लोग लगता था कि फेवर करना की कोशिश कर रहे हैं मुझको, कुछ लगता था दूसरे लोग उस पर पोस्ट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब एक ड्रामा जैसा ही है, वो भगवान की एक लीला ही है। अल्टीमेटली हुआ वही जो उन्होंने मोर देन 4 years अगो, 4 साल पहले जो उन्होंने देखा था कि बोर्ड बाहर लगा है और खिड़की से समुद्र दिख रहा है, तो उस ऑफिस की खिड़की से समुद्र दिखता था। तो इससे पक्का हो गया कि प्रयास से संबंध नहीं है, फॉर अगेंस्ट लोगों के करने धरने से कोई संबंध नहीं है। ये भगवान की लीला है, होता वही है जो होना है। दूसरी एक स्थिति, हम ऐसे एक बार और बैठे हुए थे उनके पास, उन्होंने कहा आपका दामाद जो मर्चेंट नेवी में है, अब वो सेलिंग के लिए नहीं जाएगा। तो हमने सुन लिया, पूछा तो हमने था नहीं। उन्होंने कहा वो मुझको एक लेडी दिख रही है, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, और बॉम्बे में आपका दामाद मुझको घूमता हुआ दिख रहा है। तो मुझको लगता है कि किसी की लेडी की हेल्प से एक किसी ऐसी कंपनी में इसको बॉम्बे में जॉब मिलेगा जिसका संबंध स्टैचू ऑफ लिबर्टी से है। हमने सुन लिया, कुछ पूछना कहना तो था नहीं। आए बॉम्बे वापस, 2-3 महीने गुजरे, दामाद सेलिंग करके वापस आया। उसने कहा पापा जी मैं सोच रहा हूं कि अब मैं सेलिंग पे ना जाऊं। मैंने कहा मत जाओ। कह रहे जॉब ढूंढ लेता हूं, शोर जॉब यहीं। कहा ठीक है। तो उसने ढूंढना शुरू किया। मैंने भी 1-2 लोगों को बोला कि जॉब के लिए
कुछ हो सकता है क्या? बड़े बड़े लोगों को भी बोला, मेरे कहने सुनने से कुछ भी नहीं हुआ, उसके अपने प्रयास से भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक लेडी जो मेरी डॉटर की बहुत अफेक्शनेट है मेरी डॉटर के प्रति, उससे उसकी गप हो रही थी। गप गप में उसने, मेरी बेटी ने उनको बताया कि मेरा पति ढूंढ रहा है अभी नौकरी यहां बॉम्बे में। उसने कहा अच्छा, मेरे मामा का बेटा है, वो इसी लाइन में है, वो भी पहले सेलिंग करता था, उससे मिलने क्या पता वो कुछ गाइड कर देगा हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग जॉब। गए, मिला उससे, 1 आध घंटा बात किया, पसंद आया, HR वालों के पास बैठाया, फिर उनसे बात हुई। फाइनली ही सेड, कब ज्वाइन कर रहे हो? ही इज द पर्सन हु वाज द हेड ऑफ दैट मल्टीनेशनल कंपनी इन बॉम्बे, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो लेडी की हेल्प से मिला, और वही जो तीनों पैरामीटर्स उन्होंने बताए थे, वो तीनों के तीनों सही निकले, जो कि कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। हमारे प्रयास से कुछ नहीं हुआ, उसके अपने प्रयास से नहीं हुआ, लेकिन जो होना था वो अपने आप हो गया। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक और बताता हूं लास्ट। माई डॉटर वॉज वर्किंग इन सियाटल, उसकी शादी हो गई, हस्बैंड बेंगलोर में था, वो काफी कोशिश जाने आने, मुंबई नहीं था। लेकिन वो अमेरिका में जॉब ढूंढने में सफल नहीं हुआ। तो मेरी डॉटर ने सोचा चलो फिर इसको नहीं मिल रहा है जॉब वहां अमेरिका में, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ बेंगलोर में और यही जॉब कर लूंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने आने का निश्चय कर लिया। तो मैं एक दिन ऐसी उनके पास बैठा हुआ था, मैंने कहा मेरी बेटी आ रही है अमेरिका से। कह नहीं वो नहीं आएगी। मैंने कहा वो तो आ रही है, उसका हस्बैंड यहाँ है। कह नहीं, आपका दामाद मुझको वहीं अमेरिका में वेबसाइट डिजाइन करता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ नहीं आएगी, आपका दामाद जाएगा और वेबसाइट डिजाइन करेगा वहां जाकर के। तो हमको तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी बेटी आ गई, वहां से वाइंड अप करके अपनी कार बेच करके सामान वामान गिफ्ट करके पूरा समेट करके आ गई यहाँ, विद ए व्यू टू फाइनली सेटल डाउन हियर। यहाँ आई, आ रही थी जब मैनेजर ने कहा तुम रिजाइन मत करो, अभी 3 महीना वर्क फ्रॉम होम कर लो, 3 महीने बाद तुमको बोनस भी मिल जाएगा, और उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना तुमको वहां रहना है कि वापस आना है। अपनी तरफ से वो रिजाइन कर रही थी। उसने कहा वर्क फ्रॉम होम कर लो, तुम जाओ और फिर देख लेना बाद में, 3 महीने बाद डिसाइड कर लेना। वो आ गई यहाँ। जब 3 महीने में 15 दिन बाकी थे तो मेरे दामाद के पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया, लगा कि परमानेंट जॉब है। उस समय मुझको और भी कई ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं किए। एंड सम टाइम आई रिग्रेट कि मुझको कर लेना चाहिए था। तो अभी श्रुति का जॉब, मेरी बेटी का जॉब वहां अमेरिका में है, डिपेंडेंट वीसा में जा सकते हो तुम, वहां जॉब ढूंढ लेना, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो MS कर लेना, तब मिल जाएगा, नहीं मिला तब भी तो वापस तो आने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है ही। तो तुम लोग सोच लो। तो इसको लगा बात तो ठीक कह रहे हैं पिताजी, एंड दे डिसाइडेड टू गो बैक, और वापस चले गए। उसको जॉब भी मिल गया, और वो अमेजॉन में ही मिला जो वेबसाइट डिजाइन वाली कंपनी थी। तो इसमें ना मेरी बेटी का रोल है, ना उसके मैनेजर का रोल है, ना इनके पिताजी का रोल है। वही हो रहा है जो होना है, प्रारब्ध अपने हिसाब से अनफोल्ड हो रहा है।
तो शास्त्रों के सत्य वचन का अनुभव जीवन से जब होता है तब उसकी पूर्ण आस्था आ जाती है। और फिर जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जीवन में आगे आती है, फिर कोई अनसर्टेनिटी आती है जीवन में, तो आदमी को पता रहता है कि अरे होगा तो वही जो होना है, तो बिना मतलब चिंता की आवश्यकता क्या है, बिना मतलब प्रयास की आवश्यकता क्या है। एक बार प्रहलाद जी 5 साल की एज के थे, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। तो प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा कि देखो, जैसे दुख बिना प्रयास के निवारण के सब उपाय करने के बावजूद जीवन में अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही प्रारब्ध के हिसाब से जो सुख मिलना है वो भी अपने आप आ जाएगा। जो अपने आप ही आने वाला है उसके लिए अननेसेसरी प्रयास क्यों? इसलिए उसको छोड़ो और जो अंतिम चीज है भगवान प्रभु, उसी का स्मरण तुम लोग करो। बाद में इसके लिए समय नहीं मिलेगा, बड़े हो जाओगे, गृह गृहस्थी के चक्कर में फंस जाओगे और ऐसे ही जीवन फिर निकल जाता है आदमी का। तो इन सब चीजों से, भागवत के नित्य पारायण से और ऐसे अनुभवों से पक्का हो गया कि कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता, प्रारब्ध के हिसाब से जीवन चलता है। इसलिए किसी प्रकार की चिंता की और किसी प्रकार के भय की जीवन में आवश्यकता नहीं है, उसका कोई रोल नहीं। तो ये अनुभव हुए प्रमोद शर्मा जी के कारण से, तो उनका भी बहुत बहुत अनुग्रहित हूं मैं। उसके अगले महीने जब ये बात हुई थी, नित्यानंद जी का एक 2 सप्ताह का कोर्स था, नित्यानंदम नाम से। उसमें हम गया में 15 दिन के लिए। उसमें वो कहते थे कि तुम लोग यहां ध्यान से ठीक से बैठोगे तो मैं तुम्हारे सभी संचित कर्मों को समाप्त कर दूंगा। और साधना क्या थी? 24 घंटे वहीं ध्यान के उसमें बैठना है, हॉल में सब लोगों को कंबाइंड, और माइंड को वॉच करना है। जब भी कोई विचार या कोई इमोशन में दिमाग लगने लगे तो कहते थे जस्ट कहो अनक्लच, छोड़ो, अनक्लच, छोड़ो। विद दिस गन ऑफ अनक्लच you just shoot out those thoughts। फिर आराम से बैठो, फिर विचार आए, फिर अनक्लच करो, फिर कहो छोड़ो, और ऐसे धीरे धीरे विचारों की गति कम हो जाएगी। खाने का समय टाइम के हिसाब से भूख लगती है शरीर को, बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण से, एक्चुअल भूख लगी हुई नहीं होती है। तो खाना आप तब मत खाइए जब भूख ऐसी ही लगे हल्की फुल्की। जब शरीर का रोम रोम खाना मांगने लगे तब खाना खाओ। और चिंता मत करना कि रात में 3 बजे भूख लगेगी तो कैसे होगा। 24 घंटे गर्म खाना अवेलेबल मैं रखूंगा सब साधकों के लिए। ऐसे ही कहते थे कि इस 15 दिन में टाइम के हिसाब से मत सो। जब जग ही ना पाओ, शरीर अपने आप सो जाए तो सो जाए, पर तुम लोग सोने के लिए टाइम के हिसाब से मत लेटो। तो भूख और नींद दोनों जब अपने आप फोर्स करें तभी एक्ट करो, अदरवाइज नहीं। और विचारों को जो भी आए या इमोशन कोई आए उसको अनक्लच कह करके उससे फ्रीडम पाओ। इस तरीके की साधना 15 दिन 24 घंटे उन्होंने आपको करवाया। वहां से वापस आए साधना करके। एक गुरु जी के पास बैठे हुए थे, कहले आइए आइए, आपका जीव बहुत लाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है एज इफ यू आर कमिंग फ्लाइंग।
फिर अपने गुरुजी के पास गए अगले महीने। उन्होंने कहा आपने नई साधना जो की है, मैं था वहां, अभी आपके सब चक्र क्लीन हो गए हैं और अब आप दीक्षा के लिए फिट हो गए हैं। तो मैंने कहा फिर दे दीजिए दीक्षा। कहा नहीं अभी नहीं, 3 महीने बाद आना, तब दूंगा। तो ऐसा प्रभाव नित्यानंद जी का मेरे जीवन में रहा। पहले हृदय चक्र एक्टिवेट हुआ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा में। और इस बार जो क्लीनिंग ऑफ चक्रास, सो दैट मैं दीक्षा के लिए फिट समझा गया गुरुजी के द्वारा, ये भी उन्हीं का आशीर्वाद रहा। उसके बाद मेरा कोचिंग ट्रांसफर हो गया। बहुत से कलीग्स ने बोला अरे वहां कहाँ जा रहे हो, वो तो बहुत बेकार जगह है। मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ने कहा मुझको तो कुछ प्रकृति का आयोजन लगता है। मैंने कहा ठीक है फिर चला जाता हूं। तो गुरुजी कहा वाटर बॉडी के पास रहा करो, वो तुम्हारी साधना में उपयोगी होगा। वहां जब मैं गया बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई कैन से कि वो मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग रही। वहां जो घर मिला प्राइवेट एक कॉलोनी में, कॉम्प्लेक्स में, उसमें 3 तरफ पानी था। घर की हर खिड़की से पानी दिखाई पड़ता था। तो ऐसा स्थिति हुई। फिर वहां कोचिन के दौरान एक वामन भगवान का एक ही मंदिर है जहां राजा बलि की यात्रा जहां से निकलती थी। वहां सुपे जी ने मुझको कहा कि जाना। वहां कई बार गया, मैं बहुत बार गया। गुरुवायूर गया, एक छोटा निकारा मंदिर था, वहां गया। कन्याकुमारी मां अमृतानंदमयी से मिले, बहुत ही अच्छा समय निकला। और हम लोगों के यहाँ हर साल ट्रांसफर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उसके लिए एक परफॉर्मा होता है। तो उसमें लिखना होता है कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं। तो मैं लिखता था डू यू विश टू बी ट्रांसफर दिस ईयर। मैं लिखता था नो, आई एम हैप्पी हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम। उसके 1-2 महीने बाद मुगले सर ने मुझको इनिशिएट किया, विठल रामानुज जी ने भी मुझको इनिशिएट किया। जब गुरु लोगों से इनिशिएशन मिल गया, उसी समय देखिए कैसे सब गुरु और भगवान के हिसाब से होता है, कितना आशीर्वाद होता है उन लोगों का। तो मेरे एक को ब्रदर हैं, उन्होंने मुझको गुरु गीता दिया कि भाई साहब ये मुझको अच्छी लगी, आप पढ़ के देखिए। मैंने देखा, अत्यंत आनंद। तो 1 साल में मोर देन 40 टाइम्स मैंने गुरु गीता को पढ़ा अच्छी तरह। उससे, क्योंकि गुरु के द्वारा शिक्षा, उस गुरु की महिमा, उसका अनुभव, उसका ज्ञान ठीक से हो जाए, उसके लिए गुरु गीता के पारायण की भी मुझको इस तरीके से प्रेरणा मिली। बहुत बार लोग कहते हैं हम गुरु ढूंढ रहे हैं, कैसे घूमे, क्या ढूंढे, कैसे ढूंढे। हम लोगों को अपनी मन में जो भी बिलीफ आता है साधना के बारे में वो करना चाहिए। गुरु जैसे हम होंगे उसके हिसाब से अपने आप मिलता है। गुरु गीता में 6-7 प्रकार के गुरु लोगों के बारे में लिखा है कि एक सूचक गुरु होता है जो फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन चीजों के बारे में ज्ञान देता है, वो सूचक गुरु है। जो कथा आदि सुनाते हैं वो वाचक गुरु हैं। जो मंत्र देते हैं वो बोधक गुरु हैं। जो मोहन मारण वशीकरण आदि चीजों के बारे में आपको दीक्षा देते हैं वो निषिद्ध गुरु है। जो वैराग्य के बारे में आपको दीक्षा देते हैं वो विहित गुरु है। जो महावाक्य तत्वमसि
अहम ब्रह्मास्मि आदि का आपको इनिशिएशन देते हैं, वो कारणाख्या गुरु हैं, जो हर इल्यूजन को खत्म कर दें, जो जन्म मृत्यु के भय को खत्म कर दें, वो परम गुरु हैं। जिस लेवल पर हम होते हैं उसी लेवल का गुरु हम लोगों को अपने आप मिलता है। तो आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर कार्य करें। गुरु जिसके लायक हम होंगे वो अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा, वो हमको बुला लेगा। फिर कोचीन से ट्रांसफर होकर के आ गए बॉम्बे। तो गुरुजी ने मुझको पहले कहा था, जब हृदय चक्र के एक्टिवेट होने की बात की थी गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि जब तक जीवित हो श्रीमद् भागवत पढ़ो। तो मैं पढ़ रहा था भागवत, 3 बार पढ़ चुका था। गुरुजी को बताया कि मैं 3 बार अभी तक पढ़ा है, अभी पढ़ रहा हूं। क्या नहीं, अभी अब रामचरितमानस पढ़ो एक बार। मैंने कहा ठीक है, तो रामचरितमानस ले आए। तो गुरुजी ने देखा होगा कि इसको किसी चीज की आवश्यकता है जो इसको रामचरितमानस से मिलेगी। रामचरितमानस पढ़ा, सिर्फ आधी चौपाई पूरी रामचरितमानस में से मुझको याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। और वो आधी चौपाई है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संप्राता। इस जीवन में कोई भी किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सब लोग अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ये चीज बहुत जोर से अपील किया। इसी को कहते हैं जब अचानक, अरे हाँ यही तो बात है। नित्यानंद जी इसको कहा करते थे, दिस इज समथिंग लाइक क्लिक। जब ऐसी चीज कोई आती है, क्योंकि अब कोई भी शास्त्र हम पढ़ेंगे, हजारों हजारों उपदेश हैं उसमें, सारे एक से एक अच्छे हैं, लेकिन जिस स्टेज पर साधना की हम हैं उपयोगी होते हैं उस स्टेज पर। दूसरी स्टेज पर दूसरे भी होंगे, वो तो हजारों हैं। उस समय की मेरी रिक्वायरमेंट ये रही होगी, तो ये मुझको क्लिक किया और ये मुझको याद हो गया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संप्राता। तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई लगे कि दूसरा आदमी हमारे खिलाफ कुछ काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो एकदम याद कर लेता कि नहीं, दूसरे की क्या औकात है, दूसरा क्या कर सकता है। वो तो बेचारा निमित्त है, वो तो बेचारा बीच में फंस रहा है। होना तो मेरे साथ वही है जो एक्चुअली होना है मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरे प्रारब्ध के हिसाब से। इसको बार बार मैंने अपने को समझाया, दूसरे लोगों के साथ शेयर बार बार किया, हजारों हजारों बार मैंने इस चीज को अपने मन में रिपीट किया या दूसरे को बताया लाइफ सिचुएशंस में। और रिजल्ट ये हुआ कि स्लाइटेस्ट निगेटिव भाव किसी के प्रति भी आना जीवन में समाप्त हो गया इसके असर से। अब कुछ भी होता है तो मैं समझता हूं अच्छी तरह कि दूसरा रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंटल है टू मीट आउट टू मी व्हाट आई डिजर्व अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्शंस, माई ओन कर्मास। तो दूसरे के प्रति निगेटिव भाव बिल्कुल नहीं, प्रेम भाव उसका भी अच्छा हो, यही भाव अंदर रहता है। तो ये निगेटिविटी जड़ से निकल गई, सिर्फ एक आधी लाइन से चौपाई की रामचरितमानस की। दूसरी चीज जो उसमें उत्तरकांड में से मुझको अपील की कि योग का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, उसमें शरीर के द्वारा विघ्न, इंद्रियों के द्वारा विघ्न और देवताओं के द्वारा विघ्न, साधना में
लोगों को आते रहते हैं, और बहुत प्रयास करके, मन का संयम करके जब आदमी योग के द्वारा एक शांत स्थिति में पहुंचने का प्रयास करता है, समाधि की स्थिति में प्रयास करना पड़ता है, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है बीच में, और वो फिर वहां से गिर जाता है। और इतना एफर्ट करने के लिए बाद जब वहां पहुंचता है और फिर गिर जाता है, तो उत्साह चला जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन भक्ति का जो रास्ता है उसमें बड़ा सुंदर लिखा है कि भक्ति और भूल गया, चलिए अभी याद आएगा, माया, हाँ यस, माया और भक्ति दोनों ही प्रभु की है। माया योगी को गिराने में समर्थ होती है, लेकिन ये दोनों भगवान की प्रिय हैं। भक्ति माया से भी ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो जब भक्ति के सामने माया नहीं ठहर पाती, लजा करके पीछे चली जाती है। जो माया कितने योगियों को गिरा देती है, बहुत उदाहरण है, सब लोग हम लोग सब लोग जानते हैं, चाहे विश्वामित्र हो चाहे कुछ हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि माया के प्रभाव में आकर के अपने स्थान से टेम्परेरी गिर जाते थे। लेकिन भक्त पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भक्ति भगवान को माया से ज्यादा प्रिय है, उसके सामने माया ठहरती नहीं है। तो ये एक चीज और मुझको बहुत अच्छी तरह रामचरितमानस पढ़ाया। और दूसरी बात, जब समाधि का अनुभव किसी व्यक्ति को होता है तो उसके बारे में ऐसा कहा गया है, निसर्गदत्त महाराज ने लिखा है कि कम से कम 7 इयर्स, 12 इयर्स और 25 इयर्स समाधि के अनुभव के बाद आदमी को एकांत में अकेले बैठना चाहिए। ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव, एक दिव्य अनुभव जैसा मालूम पड़ता है, ओवरवेल्म कर देता है आदमी के मन को, बुद्धि को, सबको, ये ऐसा न रहे। ये बिल्कुल साधारण हो जाए उसके जीवन में, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जैसा न लगे, बिल्कुल साधारण लगने लगे। जब वो नेचुरलाइज हो जाएगा तभी इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरे लोगों से, तभी साझा करना चाहिए दूसरे लोगों से। शारदा देवी भी कहती थी कि फल कच्चा जब तक है उसको तोड़ो मत, पकने का इंतजार करो, लेट इट बिकम मेलो एंड स्वीट। तो जब समाधि का अनुभव होता है, एक टेम्परेरी थोड़ी देर का अनुभव है, उसको ये समझ लेना नहीं चाहिए कि ये परम चीज हो गई। वो आता जाता रहेगा साधना के साथ, और जब तक परमानेंटली जगत विलीन ना हो जाए तब तक साधना चालू रखनी चाहिए और एकांत में रहना चाहिए। जो और संत हैं उनके बारे में अगले वेबिनार में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। इतने प्रेम से सुना, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुतंत कुमार जी। आज तो जो चर्चा थी वो बहुत गहन थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसको पड़ाव पर लाकर आपने छोड़ा है। कल का जो सेशन था उसमें कुछ लोग आए थे, कोई जो कल का ध्यान अगर अच्छा लगा हो तो उसको थोड़ा रिपीट करें आज। इज इट ओके? कोई कल वाले कोई बोले? हाँ, ओके ओके, वी विल ट्राई वन सेगमेंट जो कि फॉरगिवनेस पर है। Okay, हाँ, सो it was good. it was good. Oh, it's last. Now I can. So I think what I will do is that I will just
sort of stop my video because I have written some points, so I'll be reading from what I have written. So just be there, everyone, and take a comfortable posture and focus on the instructions that are being given. So we are going to delve into or get into forgiveness practice. And we will be using the Hawaiian prayer, which is called Ho'oponopono. And we are going to use this prayer to get away from our resentment and judgment, so that any negative energy that we have harbored or we are keeping within ourselves can be released. And we also get away from projections that are preventing us from moving forward in life. Swatantra Kumarji has discussed how it is important for all the chakras to be cleaned so that one is destined to move forward in sadhana. So this is one of the necessary tools or one of the good tools that we can use. So as I said earlier, Ho'oponopono is an ancient prayer, and we can use it to forgive ourselves and also to forgive others with whom we are connected. So the word Ho'oponopono means to make it right. So Ho'o means to make and Pono means right. So as you notice that Ho'oponopono in Ho'oponopono, Ponopono is being repeated twice. So it means making double right, or being right with oneself and also being right with others. So it's a powerful prayer, and it is also at the same time easy enough for any of us to incorporate into a daily practice. So as we start, first you set your intention. Decide that you are going to let go of everything around you, and you are going to focus on your being, that part of yours which is covered by our thoughts and concepts. So it is buried under layers of protection, and we have surrounded it by walls and shields, body armor, that is not allowing us to reach the very core of our being. So take a few deep cleansing breaths. Breathe in, and as you breathe out, release any thoughts from your day or anything that is bothering you, or any thought about the future. Be here in the present moment. Just become aware of your body, mind, and spirit. Take a deep, slow breath in and trust that in moving forward with this meditation,
you are perfectly aligned to your highest good and deepest well-being. Take another deep, slow breath in, tapping into the energy of total relaxation. Use the power of your attention to sink deeper and deeper into this healing space of trust and surrender. Connecting to the most authentic core of who you are at the highest soul level. So take a deep, slow breath in. And as you breathe out, relax yourself. And we are going to start tuning into the energy and the prayer of Ho'oponopono. So the first line of the prayer is, I am sorry. So you can place your hands on your heart and feel a level of compassion for yourself, welling up deep within your body. Feel the warmth of this compassion and love which is inside. Let it expand all around you. The next part of the prayer is, I love you. Ask your body to open up and imagine the energy of unconditional love moving into your auric field, and allow it to gently enter into your physical body. We missed the second line of the prayer, and that is, please forgive me. And take a moment to notice the responses of your body as you allow this energy of forgiveness to move through you and all around you. And the last part of the prayer is, thank you. So ask your body to open up again and imagine the energy of unconditional love and gratitude flowing through you and all around you, cleansing and clearing you from any shame, guilt, or blame for any of your past actions.
words, or choices. We are going to continue to go deeper into the healing practice of forgiveness. And we are going to do this by connecting with Mother Earth and grounding ourselves. So use the power of your imagination and the power of your breath to visualize a column of light going deeper and deeper from the base of your spine into the ground. Take a deep, slow breath in and imagine this column of light going down through all layers until it reaches the crystal heart of Mother Earth. This crystal heart is full of divine energy. Mother Earth's healing energy. Take a deep, slow breath in and feel the support of Divine Mother. Feel that Mother Earth is providing necessary love and guidance for the deep cleaning work that you are going to do today. Know that Mother Earth is holding space for you and is ready to heal and transform any negative energies that you are ready to release. Take a deep, slow breath in, and you may place both your hands on your heart if you like. And we go with the prayer. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Now focus your attention onto the top of your head and imagine
connecting to the energy of the source above you. We can call it the great central sun. Imagine tapping into an infinite source of unconditional love, deep compassion, and radical forgiveness. This energy is flowing into the top of your head, flowing down inside your body, visualize every cell of your body, filling up with this energy of love, compassion, and forgiveness. Connect to your higher self. Request your higher self, your guides and gurus, to be the guardians of this energy flow. Allowing it in exactly the right amount that is in alignment with your highest good and deepest well-being. And as this energy moves into you, become aware of the prayer, I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take a deep, slow breath in and feel how you are upgrading your energy. Raising your frequency and activating your light body right now. Imagine how the energy is coming from the great central sun and is moving in like a healing wave, cleansing and clearing
all the cells of your body at the deepest level. All unwanted memories, traumas, relationship entanglements, unfulfilled desires, cravings, resentment, anger, attachment. Everything is being washed over by this great healing wave. Take a deep, slow breath in and feel the support of Mother Earth. She is encouraging you to let go of anything that is no longer in alignment with your highest good and deepest well-being. Take a deep, slow breath in I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Imagine how the healing wave is helping you to release any blockages into Mother Earth for healing and transformation. Every breath you take is bringing in a healing wave. Set the intention to flush out what is ready to be released so that you can bring more light and life force into every cell of your body. Take a deep, slow breath in
and feel this wave of radical forgiveness washing over you as you realize and acknowledge that you always did the best you could under the given circumstances and with the resources you had available to you in every now moment. Take a deep, slow breath in and open your heart. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take another deep, slow breath in and open your heart a little more. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Another deep, slow breath in and start scanning your body. Find out if there is any energy of judgment you are holding on to. Open your heart. See if there is any desire to hold on to the need to control or manipulate any outer circumstances. To win over someone in the world. Take a deep, slow breath in and remember the prayer.
I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take a deep, slow breath in once again. And as you breathe out, become aware of the law of attraction. The law of attraction brings you more of whatever you place your focus on. So if you focus on something that is undesirable or that you are trying to repel, the law of attraction brings it to you ever so readily. So if this law makes sense to you, please take a few moments to tune into this idea that judgment is a power magnet. And because of judgment, one keeps attracting more of the same energy into his life over and over again. So take a deep, slow breath in and imagine that you can shift this unconscious law of attraction simply by dropping it, dropping the energy of judgment. It just requires a subtle shift of focus. Don't be guided by your judgment. Open your heart a little more. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Once again, place your awareness on yourself and scan your body.
Imagine how much lighter you would feel if you could let go of any need to judge yourself, your actions, your words, or any of the choices that you have made. Ever. Take a deep, slow breath in. Open your heart. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take another deep, slow breath in. Feel that waves of radical forgiveness are washing over you. As you once again realize and acknowledge that you always did the best you could under the given circumstances and with the resources you had available to you in every now moment. Open your heart. Take a deep, slow breath in. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. For all the times you believed others who said that you are fat, ugly, undesirable, simply not good enough. They ran you down. Your self-esteem came down. Take a deep, slow breath in. Ask your body to open up. Imagine how the healing energy is coming from the great central sun above you. And feel the wave of cleansing and clearing that is happening in your cells at the cell memory level. I am sorry. Please forgive me. I love you.
Thank you. Take a few moments to tune into all the unresolved shame, guilt, and blame towards yourself, towards your physical body, your sensuality, your ideas of what is right and how things should be. Imagine all these unresolved emotions bubbling up to the surface, ready to be seen and ready to be released. Take a deep, slow breath in, and on the exhale, send it deep into the earth for healing and transmutation. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Tune in deeply into all the times you deprived yourself of something because you were told by others it was wrong to want it. So take a deep, slow breath in. Become aware of the prayer. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. For any time you accepted somebody else's standards or belief systems, even to the detriment of your own confidence and self-love, softly say to yourself, I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Remember the times that you have neglected to take good care of yourself on the physical, emotional, spiritual,
or financial level. Offer that memory to the prayer. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take a few moments to be quiet and keep scanning your body. Keep scanning your thoughts and emotions. And anything comes up, to it, offer the prayer. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Hear this prayer resonate in the space of your heart. You can feel how things that have been binding you for lifetimes are being released. And in her compassion, Mother Earth is accepting everything and transmuting it into light. Experience this sense of freedom and lightness that is rising inside. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you.
Gently become aware of your breath. See how the chest moves up and down, how the abdomen is forwards and is drawn backwards. Try and move the fingers of your hands. You can flex your toes to become more aware of the body. Become aware of how your body is holding itself. With closed eyes, become aware of the presence of everybody else around you. Become aware of your environment. If you wish, you can rub your palms against each other and let them be on your face for a while. So let the energy circulate and move around. And when you are ready, you can open your eyes very, very gently. Some deep cleansing work has happened. So before we end, we would like to thank dear Vivek Bhau for his words of benediction. Thank you, Vivek Bhau, and Swatantra Kumarji for his wonderful talk. And we end with this, the mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadgurunath Maharaj ki jai.